हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगल में होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं अलोरा गुफा से संबंधित प्रश्नोत्तर। पिछली वीडियो में आपको अजंता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर थे वो बताए गए थे। आज उसके आगे जो अलोरा गुफा है उससे संबंधित प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे। फिर बाघ की गुफा, बादामी गुफा और जोगीमारा गुफा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं टीजीटी की तैयारी के लिए वो आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, अलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। हमने थ्योरी पढ़ी है, जो थ्योरी क्लास में आपने जाना होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या था। अलोरा गांव का जो प्राचीन नाम था, यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, एलापुर, औरंगाबाद, तंजौर, इसमें से कोई नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, एलापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, अलोरा अजंता गुफा से कितनी दूर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया भी है कि अलोरा जो है अजंता से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, तो उसमें जो सही ऑप्शन है वो बी, 135 किलोमीटर दूर। इसके बाद अगला देखते हैं, अलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं। आपको अच्छे से बताया गया था कि तीनों धर्म से संबंधित गुफाएं वहाँ पर जो हैं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है 34 गुफाएं। डी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अलोरा गुफा के चित्र किस धर्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, वैष्णव, ब्राह्मण, बुद्ध, जैन, सिख, जैन, हिंदू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि तीनों धर्म से संबंधित है, जिसमें ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म है। अगला देखते हैं, अलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको ये बताया भी है, समझाया भी है। तो यहाँ पर तीन धर्म थे, तो तीनों धर्म में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म से संबंधित है प्रथम से लेकर 12 नंबर तक की गुफाएं। आगे देखते हैं, गुफा संख्या 13 से 29 तक किस से संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ पर फिर से अगले क्वेश्चन को जो है बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर जो 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो तीन धर्म यहाँ पर हैं। तो जो 13 से 14 तक है वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं, गुफा संख्या 30 से 34 तक किससे संबंधित गुफाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर जब बौद्ध की भी हो गई, ब्राह्मण की भी हो गई, तो जैन धर्म से ही संबंधित होगी। तो इसका सही आंसर जो है जैन धर्म से संबंधित है। ये तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में जो हैं आते रहते हैं। अगला देखते हैं, अलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है 9वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य। 9वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य जो है अलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, अलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है। जो इसमें छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, उसमें जो मुख्य मंदिर है वो कौन सा मंदिर। तो अलोरा का मुख्य मंदिर कौन सा है। बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। गैस कीजिए। इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है। यहाँ पर गुफा संख्या दी हुई है, इसमें से कौन सी गुफा में जो है कैलाश मंदिर है। तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके सामने, A 15, B 30,
सी 16 में और डी 34 में। तो इसका सही आंसर है सी, जो गुफा संख्या 16 है उसमें जो है कैलाश मंदिर स्थित है। अगला देखते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ये क्वेश्चन भी जो है टीजीटी परीक्षा में पूछा जा चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन है सामने, अशोक, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान और राष्ट्रकूट राजा कृष्ण। तो यहाँ पर जो उसका सही आंसर है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं, कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें 26 फीट, 25 फीट, 30 फीट और 35 फीट। तो इसका सही आंसर है बी, 25 फीट। अगला देखते हैं, एक इसमें ऊपर प्रश्न जो है पढ़ने से रह गया। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है। कैलाश मंदिर के मध्य में स्थापित है, क्या स्थापित है। देखिए यहाँ पर शिवलिंग, गणेश जी, पार्वती या शिव पार्वती। तो शिवलिंग स्थापित है, कैलाश मंदिर के मध्य में शिवलिंग स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37 में दिया गया है, कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है। जो कैलाश मंदिर का शिखर है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 97 फीट, 92 फीट, 90 फीट, 95 फीट। तो सही आंसर है इसका डी, 95 फीट। जो कैलाश मंदिर की ऊंचाई है वह है आपकी 95 फीट। आगे देखते हैं, अलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वर की प्रतिमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, ए 6, बी 5, सी 4 और डी 7। तो इसका सही आंसर है गुफा संख्या 6 में जो है अवलोकितेश्वर की प्रतिमा उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये अलोरा से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं बाघ गुफा। बाघ गुफा से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है। यहाँ पर बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है यह पूछा गया है। तो ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है आपका बी, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं, बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है। तो नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, बाघिनी। तो जाहिर सी बात है बाघ गुफा जो है वह आपकी बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। इसी कारण इसका नाम भी जो है बाघ गुफा पड़ा, एक कारण ये भी है। आगे चलते हैं, बाघ गुफा की खोज किसने की। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, मुकुल्डे, सुरेंद्रनाथ, डिंगरफील्ड, अलेक्जेंडर। तो इसका सही आंसर है डिंगरफील्ड। डिंगरफील्ड ने जो है बाघ की गुफाओं की खोज की। अगला प्रश्न देखते हैं, 1920 में किस चित्रकार ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपि तैयार की। तो हलदार, मुकुल्डे, नंदलाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मुकुल्डे। मुकुल्डे ने 1920 में जो है बाघ गुफाओं के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अगला प्रश्न देखते हैं, 1921 में किन 2 कलाकारों ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो यहाँ पर हमारे पास
दो दो के सेट में आंसर हैं, दो दो चित्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। हलदार, नंदलाल, अरविंदनाथ, गगेंद्रनाथ, NS बेंद्रा, के हैवर, और इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है इसका वह ए है। 1921 में हलदार और नंदलाल बोस ने जो है इनकी बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? A 10, B 9, C 8 और D 17। तो इसका सही आंसर है B 9। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में बाघ गुफा के चित्र कितनी गुफाओं में सुरक्षित हैं? तो कितनी गुफाओं में सुरक्षित हैं? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, A 5, B 8, C 7 और D 6। तो बाघ के जो गुफा हैं उनमें केवल 5 गुफाएं ऐसी हैं जिसमें जो है चित्र सुरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? गुफा संख्या चौथी, गुफा संख्या 5वीं, गुफा संख्या 3री और गुफा संख्या 1। तो जो रंग महल के नाम से है वो गुफा संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखते हैं, बाघ की वह कौन सी गुफा है जिसके चित्र पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं? तो A पहली, B तीसरी, C दूसरी और D 8वीं। तो यहाँ पर जो पूर्णतः चित्र नष्ट हो चुके हैं वो गुफा संख्या D है, 8वीं। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा संख्या के समकालीन माना जाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। बाघ गुफा का रचना काल अजंता की किस गुफा संख्या के समकालीन माना जाता है? तो इसका ए ऑप्शन है 1 व 2, B 2 व 9, C 10 व 16, D 16 व 17। तो इसका सही आंसर है A 1 व 2। इसमें एक प्रश्न छूट रहा है ऊपर, इसको मैं बता के चलता हूँ आपको। बाघ गुफा की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र उत्कीर्ण हैं? सर्वाधिक चित्र किस गुफा में उत्कीर्ण हैं? तो इसमें ऑप्शन है 4, A पहली, तीसरी, B दूसरी, चौथी, C चौथी, 5वीं और इनमें से कोई नहीं, D ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वह है B दूसरी और चौथी। दूसरी और चौथी गुफा जो है बाघ गुफा जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र उत्कीर्ण हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, बाघ गुफा की कौन सी गुफा है जिसको हाथीखाना के नाम से संबोधित किया जाता है? A 5वीं, B चौथी, C तीसरी, D दूसरी। तो वो है गुफा जो हाथीखाना के नाम से जानी जाती है, C तीसरी गुफा। तीसरी गुफा को जो है हाथीखाना गुफा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम बादामी गुफा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनके उत्तरों को जानेंगे। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में हैं? A कर्नाटक, B बिहार, C महाराष्ट्र, D मध्य प्रदेश। तो A कर्नाटक, कर्नाटक में बादामी की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्य राजा मंगलेश्वर का शिलालेख प्राप्त हुआ है वह किस सन का माना जाता है? तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, A 570 का, B 578 का, C 568 का, D 580 का। तो इसका जो सही आंसर है वह है B 580
78 का। आगे बढ़ते हैं। बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी जाता है। ए 2 गुफाएं, बी 6 गुफाएं, सी 4 गुफाएं, डी 10 गुफाएं। तो बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न, बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ मत दिए हुए हैं धर्म से संबंधित। तो इसमें ए ब्राह्मण बौद्ध, बी वैष्णव बौद्ध, सी जैन और ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है आपका सी, जैन ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो हैं ये चित्र हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? ये बात चल रही है बादामी में जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है ऑप्शन है ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। तो इसका सही आंसर है ए 3 गुफाएं। अगला देखते हैं, शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है? यहाँ पर बात चल रही है बादामी की। तो बादामी गुफा में शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित है? ए 4थी गुफा में, बी 3री गुफा में, सी 1ली गुफा में और डी 2री गुफा में। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सी 1ली गुफा में। अगला देखते हैं, बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ए डिंगरफील्ड, बी अलेक्जेंडर, सी स्टेला क्रैमब्रिज और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है सी स्टेला क्रैमब्रिज। अगला देखते हैं, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जे.एन. अहिवासी तथा उनके सहायकों ने तैयार किया था। यह कार्य किसकी देखरेख में हुआ? यहाँ पर पूछा गया कि किसकी देखरेख में हुआ, किया था जे.एन. अहिवासी ने। तो इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन है खंडेल बाल के हैवर, बी ऑप्शन है इसका अरविंद नाथ नंदलाल, सी ऑप्शन है हल्दर चितेंद्र नाथ मंजुमदार और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है खंडेला बाल के हैवर। अब इसके बाद आपकी आगे की जो गुफा हैं वो आती हैं आपकी जोगीमारा गुफाओं से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को जानेंगे। ये टीजीडी की यहाँ पर प्रिपरेशन से संबंधित जो है प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की जा रही है। तो देखते हैं, जोगीमारा गुफा किस जनपद में है? प्रश्न है हमारे पास, जोगीमारा गुफा किस जनपद में है? पहला है ए कोरिया में, बी रायपुर में, सी सरगुजा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो कोरिया तो एक प्रकार देश का नाम आ गया, रायपुर नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, सरगुजा में। अगला देखेंगे, सरगुजा किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर सरगुजा आता है आपका बी छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं, 1914 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की? तो यहाँ पर ए अमित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्ता। तो यही आंसर इसका सही है, अमित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्ता ने जो हैं जोगीमारा की गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला देखते हैं, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? किस पहाड़ी में स्थित है?
महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ए ऑप्शन है सतपुड़ा, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है नीलगिरी और डी ऑप्शन है रामगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डी ऑप्शन रामगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। सीता बोंगरा का महत्व है। सीता बोंगरा का महत्व है, ये गुफा का नाम है। रंगशाला के लिए, चित्रशाला के लिए, मधुशाला के लिए, नाट्यशाला के लिए। तो सीता बोंगरा का जो महत्व है वह है नाट्यशाला के लिए। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। जोगी मारा गुफा की लंबाई चौड़ाई क्या है? जो जोगी मारा की गुफा है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? तो 9, पहला ऑप्शन देखेंगे 9 मीटर गुणे 4.5 मीटर। तो यही इसका सही आंसर है। जो जोगी मारा की गुफाई है उसकी लंबाई 9 मीटर गुणे 4.5 मीटर है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको जो है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। हमें आपकी शुभकामनाओं भरी